उलमाए देवबंद के इस्लाम में मुसलमान होने में ज़र्रा के बराबर भी किसी को शक नहीं करना चाहिए, लेकिन आवाम के ज़हन व दिमाग को गंदा कर दिया गया और बरेलवी मज़हब के उलमा ने उनके आवाम को गंदा किया है और अपना धंधा चलाने के लिए उनको मुसलमानों की एक बड़ी जमात से काट करके रख दिया है। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि इनके जाल में न फंसें, इनके चक्कर में ना आए। उलमाए देवबंद को तस्लीम करें, इनसे अक़ीदत रखें, मोहब्बत करें, इनकी किताबों को दिलो जान से मोहब्बत करें और उनको पढ़ें। इंशाअल्लाह आप कामयाबी के राह पर चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ बलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा जानबूझकर अपनी आवाम को गुमराही में ढकेल रहे हैं। हकीकत जान रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक़ अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद ने अपनी किताबों में जो बातें लिखी हैं वो ऐन शरीयत के मुवाफ़िक़ हैं, कोई गुस्ताखी नहीं है, बल्कि इश्क़ रिसालत में डूब कर वो बातें लिखी हुई हैं। जो गुस्ताखियाँ उनकी तरफ मंसूब की जाती है, उन गुस्ताखियों का उन इबारतों से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ज़िद और हरधर्मी की बिना पर, अपनी इनाद और असबियत की बिना पर झूठ बोलने पर मजबूर हैं। वो जानते हैं कि जब तक ये झूठ नहीं बोलेंगे और इनके ख़िलाफ़ आवाम को वरगलाएंगे नहीं, उस वक्त तक इनकी जेब और इनका पेट भर नहीं सकता, ये गर्म नहीं हो सकते और इनका धंधा चल नहीं सकता है। इसीलिए अगर ये अपनी ज़बान से हक़ बात निकाल भी दें तो इन्हें ख़तरा महसूस होता है इनका धंधा बंद होने का, और जैसे ही धंधा बंद होने का ख़तरा होता है फ़ौरन पलटी मार दी जाती है। मिसाल के तौर पर आप सुने, बरेली मज़हब के एक बड़े और मशहूर मुफ्ती माने जाते हैं पड़ोसी मुल्क के, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी। इनको देख लीजिए, पहले इनका ये बयान सुन लीजिए जो अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक़ अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद, ख़ास तौर से बानी दारुल देवबंद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब तहज़ीरुन नास के मुतालिक क्या कह रहे हैं। पहले आप ये क्लिप सुन लीजिए। भाई तहज़ीरुन नास को आप पढ़ें तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। वो इस कदर इसके रसूल में एक किस्म के, मतलब मैंने आज तक ये अल्फाज किसी सुन्नी की किताब में नहीं पढ़े। हर नबी की जो नबुव्वत है वो अर्जी है, रसूलुल्लाह की नबुव्वत ज़ाती है। नबी को नबुव्वत हुजूर के सदक़े से मिली है, सिर्फ तहज़ीरुन नास के वाला है। आपने सुना कि किस तरीके से मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी बरेलवी साहब ने तहज़ीरुन नास की तारीफ़ की है और कहा है कि ऐसी किताब है कि अगर इसे पढ़ लोगे तो आँखों से आंसू जारी हो जाएंगे। ये इश्क़ रिसालत में डूब कर लिखी गई किताब है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी इश्क़ से भरी हुई किताब नहीं देखी है, और जो बातें लिखी हैं मैंने ये बातें किसी किताब में पढ़ी नहीं है। सिर्फ तहज़ीरुन नास की ख़ासियत है, यानी कि तहज़ीरुन नास की तारीफ़ करते फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन ये क्या बात हुई? ये वही तहज़ीरुन नास है जिसका नाम लेकर के बरेलवी मज़हब अपना धंधा चला रहे हैं। वही तहज़ीरुन नास जिस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया हरमैन शरीफैन जैसे मुक़द्दस और पाकीज़ा जगहों पर कि इसमें ख़त्म नबूवत का इनकार किया गया है, और उसी का बहाना बना करके झूठे इल्ज़ामात लगा करके साहब तहज़ीरुन नास मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का फतवा लगाया गया है। तो कहाँ हज़म होने वाला था ये तारीफ़ी जुमला बरेलवी मज़हब को? उनको तो लगा कि इस जुमले से बरेलवी मज़हब ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि कहने वाला कोई आम बंदा तो नहीं है, बल्कि बरेली मज़हब के मुनाजिर कहे जाने वाले शख्स का ये कहना है। अब जो है बरेली मज़हब की तरफ से मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी बरेलवी को अपने मज़हब से निकालने की बात चलने लगी, बल्कि निकाल भी दिया गया था। ये अलग बात है कि फिर ओकाड़वी साहब और कुछ लोग आए और कहने लगे नहीं नहीं ये हमारा बंदा है। बहरहाल ख़तरा महसूस हो गया, बरेलवी मज़हब ख़तरे में पड़ जाएगा और वगैरह ज़ालिक धंधा वगैरह बंद हो जाएगा। तो अब क्या था, इनके पास एक ही चारा था, अपनी सुन्नियत दिखाने के लिए
और अपना इस्लाम साबित करने के लिए कि जो बातें इन्होंने कही है उनसे तौबा करना ज़रूरी था। और तौबा ऐसे नहीं बल्कि लेटर पेड के ज़रिए, उसके बगैर इनका धंधा चल नहीं सकता था। तो अब देखें, लेटर पेड के ज़रिए इन्होंने अपनी साबिक़ा गलतियों से माफ़ी मांगते हुए ये वादा किया है कि जिस हुसामुल हरमैन कि हमने धज्जियाँ उड़ाई थी उसी हुसामुल हरमैन पर मैं मुकम्मल एतमाद रखता हूँ। बातें बहुत सारी हैं, आप देख लीजिए, स्क्रीन पर लगा हुआ है। उनके दस्तखत के साथ, उन्हीं के नाम के साथ ये उन्हीं माफ़ीनामा है। क्या लिखा हुआ है आप भी पढ़ें और हम भी आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। इसमें लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। मुसम्मा मुफ्ती मोहम्मद हरीफ कुरैशी वल सूफ़ी अब्दुर्रहमान साहब, मोहतमिम जामिया अम्मार बिन यासिर इस्लामाबाद व ख़तीब मरकज़ अहले सुन्नत जामे मस्जिद सैयदा आमिना, किसरा रोड या कर्री रोड, रावलपिंडी, हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सुन्नी उसूलन फ़ुरूअन हनफ़ी मातुरीदी और मशरबन क़ादरी हूँ और मामूर मिनर रसूल हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब गोरवी, हज़रत शेख मुहक़्क़िक़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना अहमद ख़ां बरेलवी की तालीमात व तहरीरात दर बाब अक़ाइद ज़रूरियात दीन व ज़रूरियात अहले सुन्नत दिलो जान से मानता हूँ। बिलखुसूस तकमीलुल ईमान अज़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और हुसामुल हरमैन। जी हाँ, यही हुसामुल हरमैन है जिसमें तहज़ीरुन नास के मुसन्निफ़ पर कुफ्र का फतवा लगाया था और यही मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब फूले नहीं समा रहे थे उस किताब की तारीफ़ करते हुए, लेकिन धंधा बंद होते ही फिर उसी हुसामुल हरमैन का गुण गाने लगे कि दिलो जान से इक़रार करता हूँ। और हुसामुल हरमैन, रद्दुल रफ़ज़ा, एतक़ादुल अहबाब वगैरह किताबें हैं को सीने से लगाए हुए हूँ और उनकी मुकम्मल ताईद व तस्दीक़ व तस्वीब करता हूँ। अल्लाह करीम मुझे इस पर हमेशा कायम व दायम रखे। जी हाँ, माजी में मुझसे जो भी फिरगुज़ाश्त हुई हैं मैं उन तमाम उमूर पर शरई तौबा व रुजू कर चुका हूँ और अब भी कहता हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अहले सुन्नत व जमात की मुक़्तदर इल्मी शख्सियात अगर आइंदा भी मेरे किसी काबिल मुआख़ज़ा अमल पर मुझे तौबा व रुजू की दावत देंगे तो मैं खुश दिली से अपने रब की बारगाह में तौबा व रुजू करूँगा, क्योंकि ये बात मेरे दिलो दिमाग में रासिख़ है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल अब्दुल फ़क़ीर, मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी, रावलपिंडी। इस तरीके से न जाने कितने बरेलियों ने बार बार तौबा की और फिर वही बात दोहराई है। वजह यह है कि असल में ये भी जानते हैं कि उलमाए देवबंद अपनी किताबों में जो बातें लिखी हैं बिल्कुल सही लिखी हैं, दुरुस्त लिखी हैं। इश्क़ रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर किताबें लिखी गई हैं, उसमें गुस्ताखी का ज़र्रा बराबर कोई पहलू है ही नहीं है। अल्लाह पाक इनकी ज़बान से इक़रार करवा देता है। लेकिन वही बात है, धंधे की बात है। आप जानते हैं कि बरेली मज़हब धंधा का ही नाम है, तो धंधा बंद होने का ख़तरा होता है तो इंसान है कदम डगमगा जाता है, तो मजबूर हो जाता है इंसान माफ़ी मांगने पर। तो मैं आप हज़रात से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से बरेली मज़हब के दीगर मुफ्ती भी इस हकीकत को जान रहे हैं, तो आप भी जान लें कि बरेली मज़हब की तरफ से उलमाए देवबंद पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं सरासर इल्ज़ामात हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद हैं। उलमाए देवबंद के इस्लाम में मुसलमान होने में ज़र्रा के बराबर भी किसी को शक नहीं करना चाहिए, लेकिन आवाम के ज़हन व दिमाग को गंदा कर दिया गया और बरेलवी मज़हब के उलमा ने उनके आवाम को गंदा किया है और अपना धंधा चलाने के लिए उनको मुसलमानों की एक बड़ी जमात से काट करके रख दिया है। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि इनके जाल में न फंसें, इनके चक्कर में ना आए। उलमाए देवबंद को तस्लीम करें, इनसे अक़ीदत रखें, मोहब्बत करें, इनकी किताबों को दिलो जान से मोहब्बत करें और उनको पढ़ें। इंशाअल्लाह आप कामयाबी के राह पर चलेंगे। वैसे सिलसिले में आप हज़रात का कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया को हिदायत मिल सके, उनके सामने हकीकत आ सके और वो भी तौबा कर सकें
बरेलवियत से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।